लेट्स टॉक अबाउट द पॉलिनोमियल्स 10th क्लास। और पॉलिनोमियल्स की बात करें तो पॉलिनोमियल में मैं आपको एक छोटी सी चीज सबसे पहले बताना चाहूंगा। टॉपिक नंबर फर्स्ट है व्हाट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हम बात करेंगे आज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब यह है माय डियर कि अगर किसी भी x की वैल्यू पर fx जीरो हो जाए, यानी कि मेरे पास कोई फंक्शन दिया है fx, ठीक, और मैंने यहाँ पे बोला x स्क्वायर माइनस 1, मैंने बोला ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है और मैंने बोला कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। इसका मतलब ये फंक्शन किस वैल्यू पर जीरो होगा। इसका मतलब अगर देखा जाए तो 1 पुट करने पे 1 का स्क्वायर माइनस 1 और ये जीरो दे रहा है। इसका मतलब जब मेरा x बराबर 1 होगा तब वो फंक्शन क्या हो चुका होगा, जीरो। तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 इज अ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये इस पॉलिनोमियल का बात हो गई, इसका जीरोस क्या हुआ, 1, यानी एक ऐसा पॉइंट जो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता हो। क्या करता हो, इंटरसेक्ट करता हो। अब ये चीज क्लियर हो गई। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं क्या कि k इज अ पॉलिनोमियल, k इज अ बेसिकली जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ f ऑफ k इज इक्वल्स टू 0। बिल्कुल बोल सकता हूं, k कुछ भी हो सकता है, एनी वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक, जिस पे वो जीरो हो रहा है। तो ये पहली चीज हो गई जो हमें चीज पता होनी चाहिए पॉलिनोमियल में, ठीक। वी आर टॉकिंग अबाउट द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, याद रखिएगा, जिस वैल्यू पे फंक्शन जीरो हो जाए। अनदर थिंग, अब मैं आपको एक छोटा सा ग्राफ दे रहा हूं, यहां पर ध्यान देना। मैंने बोला कि ये एक मेरा ग्राफ है, बताओ इस ग्राफ को देख के कि क्या ये fx फंक्शन है कोई, इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। तो हम ये देखते हैं यहां पर कि वो x को किस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहां पे आपने देखा सर x इज इक्वल्स टू 0 पे y 0 मिल रहा है, हाँ या ना, क्योंकि a की वैल्यू वहां टच कर रही है कर, तो आप यहीं से देख के बता दोगे कि यहां पर आपका 1 पॉइंट है, आपके पास 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। क्या है बॉस, 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसका मतलब एक ही जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा जिन कर्व्स पे, जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली तुम्हारे सामने, ध्यान से देखना कि x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, ऐसा एक फंक्शन लिया मैंने fx, ऐसा लिया। चलो अब इसके क्योंकि 2 डिग्री है तो इसकी वैल्यू क्या होगी भैया, 2 वैल्यूज होंगी उसकी, 2 डिग्री है तो अगर 2 डिग्री है तो 2 वैल्यूज है, अगर 2 वैल्यूज है इसका मतलब इसके पास कितने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होंगे, 2। अब अगर मेरे पास कोई ग्राफ आ जाए जिसमें 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो तो उसके कितने होंगे जीरोस, 2 होंगे। 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे तो 3 होंगे। क्लियर। तो ग्राफ देख के भी हम बता सकते हैं। अब एक और ग्राफ मैं आपके सामने ले रहा हूं, यहां पर एक और ग्राफ मैंने आपके सामने यहां पर लिया, ये ऐसा कि हमारे पास ये है एक फंक्शन fx। क्या यहां पर ये x की किसी भी वैल्यू को टच कर रहा है, इज देयर इज एनी इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस, नो, ये y एक्सिस पे ही है भाई, और पूरी y एक्सिस पे x जीरो होता है, कर्व यहां पे y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, x को टच ही नहीं कर रहा। इसका मतलब यहां पे जीरो वैल्यू है x की, मतलब यहां कोई भी हैज नो वैल्यूज, हैज नो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, has no zeros of polynomial because the curve is not intersecting at any point. Is it clear? So concept is being easy. What is zeros of polynomial? The point where the whole function is equals to 0. The point where the whole function is equals to 0 is called the zeros of polynomial. ठीक है, मेंशन कर लीजिए इसको। मैं आपसे पूछता हूं कि इसका बताओ कि इसके पास कितने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। मैंने ये ग्राफ लिया यहां पर और मैंने यहां पे दिया ये, कितने नंबर ऑफ होंगे, 4। गुड, ठीक है। इसके 4 इंटरसेक्टेड पॉइंट है सर, ये हो गए 4, एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं इसके, यानी कि इसके पास कितने हो गए, 4 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो गए, हाँ या ना। अब अगर मैंने एक और ग्राफ दिया यहां पर आपको मैंने एक ग्राफ दे दिया बॉस, ये वाला यहां पर ये दे दिया। अब इसके बताओ जरा 1 2 3 कौन कौन से देखोगे, केवल एक्स एक्सिस का देखोगे माय डियर, ये रहा, वाई के नहीं देखना है मुझे। तो x का 1 है, यानी कि यहाँ पे कितने हैं, 1 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज देयर। इज इट क्लियर। ये आता है आपके एनटीएससी में, ये याद रखिएगा, ग्राफ देख के आपको बताना होता है, जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर, ठीक है।
इसका ऑब्जेक्टिव आता है सीबीएसई बोर्ड में एंड दैट इज क्वेश्चन लिखेगा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k और बोला क्या है यहां पर क्वेश्चन में फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k 3 is a zeros of polynomial this तो यानी कि आपने पहले fx फंक्शन लिखा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k हाँ या ना, हाँ या ना। अब क्या कहते हैं कि अगर 3 is a zeros of polynomial तो ये मुझे किसकी वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू दी है और फंक्शन x पे क्या होगा, 0 होगा, यानी मैं इसको लिख सकता हूं therefore f of 3 is equals to क्या आना चाहिए मेरा 0 पुट कर दिया मैंने क्योंकि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है अगर 3 तो इसका मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कर रहा है तो यहाँ पे मैं इस वैल्यू में 3 रख दूंगा तो ये कितना हो गया भाई 3 का स्क्वायर 9 टू 18 प्लस कितना दिख रहा है बॉस 3 प्लस k इज इक्वल्स टू 0 आई थिंक k इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 21 इज इट क्लियर। लिख लो। इफ एनीबॉडी आस्क मी कि सर क्या ये पॉइंट नेगेटिव हो सकता है, यस क्योंकि -1 + 1 -2 + 2 रूट्स कैन बी इंटीजर बेसिकली, है ना। इंटीजर्स होते नेगेटिव पॉजिटिव से कोई इश्यू नहीं होता है, वो आ सकता है। Let's talk about the next part and that is basically the next topic जिसकी हम बात करने वाले हैं और ये टॉपिक है हमारा रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने देखी है, हम सेकंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक सेकंड डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मैंने यहां बोला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ठीक। अब मैंने बोला फाइंड द सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स यानी जो रूट्स हम निकालते हैं उसका सम कैसे निकाला जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स होता है डायरेक्टली बोलो तो भाई -b/a और इसका एक फॉर्मूला भी बता सकता हूं मैं और करके लिख सकते हैं कि भाई इज इक्वल्स टू, आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे कोएफिशिएंट, इस वैल्यू को कोएफिशिएंट ऑफ क्या कहा जाता है x कहा जाता है अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कहा जाता है माय डियर, और माइनस बाहर लगा देना यहाँ पर। इज इट क्लियर, इसमें डाउट तो नहीं है किसी को, ठीक। अब अगर मैंने बात करी तो ये आपका क्या है सम ऑफ रूट है। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करता हूं, दो चीजें निकालने को आती है हमें, प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी इसको हम c/a बोलते हैं और इन टर्म्स ऑफ एक इंग्लिश वर्ड्स के टर्म्स में लिखना चाहो आप अगर तो उसको लिख सकते हो कांस्टेंट वैल्यू अपॉन कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द इक्वेशन अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इज इट क्लियर? So this is the formula where we can find out the sum of product and the product of roots, sum of roots and the product of roots, that is -b/a or c/a। So let's talk about the example। लिखिएगा एक एग्जांपल छोटा सा, उसने लिखा है find the product of the zeros of, find the product of the zeros of, find the product of the zeros of क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है -2x³ प्लस थर्ड डिग्री इक्वेशन दी हुई है हमें दैट इज नहीं सॉरी 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 6, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 6 and what you need to find over here, we need to find the product of zeros। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहली स्टेप क्या होगी हमारी इसको सॉल्व करने के लिए, क्या होगी भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात कर रहा है यानी रूट्स की बात कर रहा है, रूट्स इज आल्सो रिफर्ड टू एज जीरोस, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है, ये रूट्स की ही बात कर रहा है इक्वेशन की। तो अगर हम बात करें ये इक्वेशन दी है कि अननोन है, प्रोडक्ट मांगा है, तो वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला अभी पढ़ा तुमने c/a यानी c की वैल्यू क्या नजर आ रही है यहाँ पे 6 कांस्टेंट वैल्यू अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी -2, तो ये कितना आ गया बॉस -3। लिख लो आंसर। कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो काफी लोगों को एक दिक्कत प्रोड्यूस करता है बेसिकली।
सॉल्व करते टाइम कि यार ये कैसे होगा, ठीक है। मैक्सिमम लोग कर लेते हैं, देखो इंटेलिजेंट लोग कर लेंगे, लेकिन कुछ जो मीडियम इंटेलिजेंट में आते हैं उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको √3x² और आगे लिखिएगा प्लस 10x प्लस 7√3 प्लस 7√3। नाउ हमें करना क्या है, अगर हम बात करें तो ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन काफी लोगों को एक थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, तो आप इसको ध्यान से देखें। उसने बोला फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसका मतलब मुझे x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जो कि इंटरसेक्शन करती है x एक्सिस पर, जो हमने पढ़ लिया था, ठीक। तो अब हम बात करेंगे कि इसके लिए अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं कैसे करूंगा, इसके रूट्स कैसे निकालूंगा। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, यू ऑल नो दैट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स क्या आएंगे इसके रूट्स निकल कर, अगर देखा जाएगा तो अगर ध्यान से देखो तो 7 इंटू करूं इससे, ठीक है, तो ये कितना हो गया 7√3 इंटू √3 कितना आ गया 21 को तोड़ सकता हूँ 3 और 7 के एडिशन में, टूट रहा है क्या, ठीक। तो यहाँ पे हो गया √3 सर x² प्लस इसको मैं 3x बोल सकता हूँ प्लस 7x प्लस 7√3, ठीक। अब मैंने यहाँ पे क्या सेम वैल्यूज को एक साथ ले लिया, 7 प्लस 3 लिखता तो नहीं हो पाता। अब मैंने अगर यहाँ से √3x को कॉमन किया तो ये बचा x प्लस आपके सामने है √3 इंटू √3 3 होता है, सेम एज 7 आपने कॉमन किया तो ये x प्लस क्या हो गया बॉस √3। तो यहाँ पे आपके पास दो रूट्स निकल आए, 3x प्लस 7 आपको दिख रहा होगा अब यहाँ पर x प्लस √3 बराबर 0। तो आपके पास दो रूट्स क्या निकल कर आ रहे हैं, अगर देखा जाए तो √3x इज इक्वल्स टू -7, तो x इज इक्वल्स टू -7 अपॉन √3 एंड x is equals to क्या आ गया बॉस माइनस ऑफ √3। so these are the two roots or we can say that these are the alpha and beta, ठीक। guys thank you for watching and subscribe करना ना भूलें क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। one of the another most important question for 10 CBSE board, एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या बोलना चाह रहा है। ये बोलना चाह रहा है if alpha and beta are zeros of quadratic polynomial, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है यहाँ पर, ठीक है। और उसने बोला क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है, क्लियर है। अब आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी है और आपको ये भी पता है कि आप सम ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हो एंड प्रोडक्ट ऑफ सम कैसे निकाल सकते हो, ये चीज क्लियर है ना। तो अगर आपको k की वैल्यू निकालनी है और k आपको नहीं पता है अभी राइट नाउ, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे ये इक्वेशन दी हुई है, आप अल्फा प्लस बीटा निकालोगे फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अब मैंने यहाँ सॉल्यूशन पे आया, मैंने लिखा सर गिवन मेरे पास क्वाड्रेटिक है 2x² प्लस 5x प्लस k, ये दिया हुआ है। अब मैंने बोला अगर मैं सम ऑफ प्रोडक्ट वो सम ऑफ रूट्स निकालता हूँ तो दैट इज -b अपॉन है, तो -5/2, हाँ या ना। और अगर मैं प्रोडक्ट की बात करता हूँ अल्फा बीटा की, तो आई थिंक c अपॉन है, थिंक वाली बात ही नहीं आनी चाहिए, k/2 ही होगा वो, ठीक। और फिर आगे अगर देखें अपन लोग तो इसमें मुझे पुट करना है वैल्यू को, तो मैंने यहाँ क्या देखा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ लिख दिया मैंने वापस से इसको अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू 24। आगे अगर देखें तो अल्फा प्लस बीटा मुझे कितना दिख रहा है माय डियर -5/2 का स्क्वायर लिखा मैंने, माइनस अल्फा बीटा देखो कितना दिख रहा है k/2 बराबर कितना हो गया ये 24। तो आप यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल, माइनस का स्क्वायर इज प्लस यानी 25 अपॉन ये कितना हो गया 4 माइनस k/2 इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया 24, ठीक। अब आप इसको सॉल्व करें और k की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करें। दैट्स अ सिंपल मैथमेटिक्स दैट यू नीड टू कैलकुलेट अबाउट, लिख लो। आएगी k की वैल्यू निकल कर आएगी -71/2। आपको यहाँ सॉल्व करना है खुद से, प्लस माइनस करना आपको आता है माय डियर, तो आप सॉल्व करें, -71/2 उसका कैलकुलेट करके वैल्यू आ रही है। थैंक यू।